बाबा को भोग लगाया। आज वीरवार है। अब सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। आज 7 दिसंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमें इस पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ना है, जो लगाव है वो छोड़ना है, क्योंकि बाबा आए हैं हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने। तो पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, हमें पुरानी देह, इनसे लगाव छोड़ना है और हमें सर्विस करने का शौक होना चाहिए। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वह अन्य आत्माओं तक भी परमात्मा का संदेश पहुँचे और उन्हें बाप का यथार्थ परिचय मिले। तो इसके लिए हमें सर्विस करनी है। बाप को भी सर्विसेबल बच्चे प्रिय हैं। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो, उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? बताइए, क्या होगी उनकी निशानी? सुदेश बहन बोलो, क्या होगी? बाबा की सर्विस में लगे रहेंगे। हाँ, बाप का परिचय देंगे और खुश रहेंगे, मुरली रोज सुनेंगे। भगवानी बहन आप भी बताइए। श्रीमत पर चलेंगे। ठीक है, चलिए सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा में तत्पर रहेंगे। सबको बाप का परिचय सबूत देंगे। परिचय तो देंगे, उसका सबूत भी देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे माता को जानते हैं। माँ को जानते हैं तो जरूर बाप को भी जानेंगे। यह माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता हैं। सौभाग्य विधाता उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा भाग्य बनाते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में वर्षा लेते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा नहीं पा सकेंगे। तो बाबा कहते कि बहुत तो ऐसे भी हैं जो जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, वह मर्तबा भी नहीं पा सकते। बाप तो जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मत रखो। दुनिया बिचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग होना चाहिए। किन्हों को भले उमंग आता है परंतु सर्विस करने का ढंग नहीं आता है। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र होने चाहिए, बड़े चित्र होने चाहिए। यह बहुत यूजफुल चीज़ें हैं परंतु उनका कदर बच्चों में कम है। बल संजय का बहुत मान है परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, वह भी पिछाड़ी की अवस्था का गायन है। अभी वह सुख किसको थोड़े ही है,
अभी तो रोते गिरते रहते हैं। माया थप्पड़ मार देती है। बल रोज आते हैं परंतु वह नशा थोड़े ही चढ़ता है। तुमको सर्विस के चांस बाबा कहते बहुत मिलते हैं। अब कहते रहते हैं वन रिलीजन हो, वन गवर्नमेंट भारत में थी, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है, परंतु कोई जानते नहीं। 5000 वर्ष पहले राम के राज्य यानी सत्ययुग त्रेता में एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं। जो ताली बजे, यहाँ भी कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर देखो क्या करते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। यह दुनिया ही ऐसी है। स्त्री पुरुष भी आपस में लड़ पड़ते हैं। स्त्री पति को भी थप्पड़ मारने में देर नहीं करती। घर घर में बहुत झगड़े रहते हैं। भारतवासी भी भूले हुए हैं कि 5000 वर्ष पहले एक गवर्नमेंट थी, वन गवर्नमेंट थी। अभी तो अनेक गवर्नमेंट है, अनेक धर्म है, तो जरूर झगड़ा रहेगा। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, उसको कहा जाता है भगवान भगवती की गवर्नमेंट। क्या कहा जाता है राजवल्लभन? भगवान भगवती की गवर्नमेंट। भक्ति मार्ग होता ही बाद में है, सत्ययुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं परंतु ज्ञान कोड़ी का भी नहीं है। यूं ज्ञान तो बहुत है ना, डॉक्टरी का ज्ञान, बैरिस्ट्री का ज्ञान। बाप कहते हैं जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाते हैं उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलॉसफी किसको कहा जाता है ये समझते नहीं। तो तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है, स्थापना में मददगार बनना है, अच्छी चीज बनाकर देनी है। जैसे मनुष्य वैसा निमंत्रण दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। डायरेक्शन निकले वह फिर अमल में लावें, माने सर्विस कैसे करनी है उसकी युक्ति बाबा बता रहे हैं। अब देखो गोरखपुरी गीताएं निकलती हैं, सब फ्री देने के लिए तैयार रहते हैं। गीता प्रेस वालों की हैं। जो भी संस्थाएं हैं उनको फंड्स बहुत हैं। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को मिली, क्योंकि आर्य समाजी था। सन्यासी आदि के पास भी बहुत पैसे रहते हैं। तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने। तुम स्वर्ग बनाने में मदद करते हो। तो कौन बैठे हो? आपके मददगार बच्चे। रात दिन का फर्क है, वह दिन प्रतिदिन नरकवासी बनते जाते हैं, तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। है तो सब गरीब, ऐसे नहीं कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं। तुम तो कहते हो बाबा यह पाई पैसा इकट्ठे, पाई पैसा सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो। इस समय तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। बाबा कहते इस समय वन गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। कब होती है वन गवर्नमेंट? सत्ययुग त्रेता में वन गवर्नमेंट होती है। तो बाबा कहते कि वन गवर्नमेंट तो अब हो नहीं सकती, तो गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी बरोबर वन गवर्नमेंट थी। तुम भी चाहते हो तो वह जरूर होगी, यानी ऐसा चाहते हो तो वह होगी जरूर। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। हम वन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं। उन सब का विनाश हो जाता है। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत काम हो सकता है। दिल्ली हेड ऑफिस, बाबा कहते कि दिल्ली हेड ऑफिस है, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जगदीश संजय भी है, परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं।
क्या कहा बाबा ने? संजय तो सब हैं, एक नहीं। तुम हर एक संजय हो। तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। संजय माना रास्ता बताना। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अपने ही धंधे धोरी में, बच्चों आदि की संभाल में फंसे हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप के मददगार बने वह नहीं है। यहाँ तो सर्विस कर दिखाना है। वन गवर्नमेंट कैसे स्थापन हो रही है, यह चक्र ड्रामा देखो समय दिखा रहा है। जैसे रावण का चित्र बनाया वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंचा है, फिर वन गवर्नमेंट होनी है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्का खाना पड़े। यह कौन माना? ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा ने सदैव बच्चों को सेवा के लिए भेजा। तो बाबा कहते शिव बाबा तो गलियों में जाकर धक्के नहीं खाएंगे। अगर यह जाए तो गोया शिव बाबा को धक्के खाने पड़े। बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। यह सर्विस करना बच्चों का काम है। लिखना चाहिए वन गवर्नमेंट जो भारत में थी वह फिर से स्थापन हो रही है। कितने वर्षों से यह यज्ञ रचा हुआ है। सारी दुनिया का जो कचरा है वह इसमें समा जाना है बहुत सहज, परंतु सभी को समझाने में समय चाहिए। राजा तो कोई है नहीं, किसी एक को सभी थोड़े ही मानेंगे। पहले कोई भी नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं द्वारा उसका विस्तार कराते थे, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत दान करने से। कौन सा दान? धन दान करने से। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। एक गवर्नमेंट नहीं है, एक फकीर सिपाही भी सर्वेंट है। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है, सर्वेंट नहीं गवर्नमेंट है। किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं। तो तुम बच्चों की सेवा का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं। कोई उल्लास नहीं रहना है। जो सोते रहते हैं वो क्या करेंगे? सुबह अमृत वेले का गीत भी बजता है ना, जो सोवत है सो। तो बाबा कहते हैं सर्विस का चांस लेना है, सोना नहीं है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं। कोई उल्लास नहीं रहता। ऐसे बच्चों में भी उल्लास कम है। गवर्नमेंट का बगीचा होता है तो उसमें बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास फूल होते हैं। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग होती है। कोई भी जाएंगे तो पहले फर्स्ट क्लास फूल लाकर देंगे। बाप की भी यह फुलवाड़ी है। कोई आएंगे तो हम क्या सैर कराएंगे, नाम बताएंगे। ये अच्छे अच्छे फूल हैं। अब फूलों की वैरायटी बता रही हैं। टांगर है, अक के भी फूल बैठे हैं जो चमकते नहीं हैं। सर्विस चमकते नहीं है मतलब सर्विस नहीं करते हैं। रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय अवश्य देना चाहिए। क्या कहा भाई राकेश बहन, क्या कहा बाबा ने? रोज का परिचय देना। हाँ, रोज कोई ना कोई को बाप का परिचय जरूर देना चाहिए। सर्विस का पॉइंट है, इसको क्या करना है? प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तुम तो हो गुप्त, कितने विघ्न पड़ते हैं, सर्विस लायक बने नहीं हैं। बार बार बाबा कहते हैं मंदिरों में जाओ, शमशान में जाओ, भाषण जाकर करना चाहिए। बच्चों को सर्विस का सबूत देना है। सैकड़ों में से कोई निकलेंगे। मित्र संबंधी आदियों को भी समझाना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हैं। बाप का परिचय मिलने से वो बहुत खुश हो जाएंगे।
यहाँ नहीं आते तो उनको घर में ही समझाओ। बाबा कहते सर्विस में थकावट नहीं होनी चाहिए। 100 में से 1 निकलेंगे। बादशाही स्थापन करने में सहन जरूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बनेंगे। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है परंतु रिजल्ट कहाँ। अच्छा 10-20 को ज्ञान दिया, उनसे 1-2 जागे, वह भी बतलाना चाहिए ना। सर्विस का शौक चाहिए तब बाबा इनाम देंगे। कब देंगे बाबा इनाम? बाप का परिचय दो, तुम्हारा बाप कौन है, तब ही फिर वर्षे का नशा चढ़े। तुम भाषण करो, वर्ल्ड में सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। बाबा ने शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। करेंगे शमशान में जाकर। देखो सुरेंद्र भाई शमशान में जाकर के सर्विस करते हैं। इसी तरह से गुजरात में ब्रह्मा कुमारी का स्थान तो मुझे नहीं ध्यान, वहाँ पर पूरी प्रदर्शनी शमशान में लगा रखी है। तो इस प्रकार से आत्माएं वहाँ जा करके, क्योंकि जब वहाँ जाते हैं तो सब लोग संबंधी जाते हैं और वो बहुत दुखी होते हैं उस समय, तो उनको उस समय हाँ थोड़ा सा परमात्मा की याद का संदेश दिया जाता है, क्योंकि वह तो अल्पकाल का होता है। हाँ, लेकिन उसके बाद उनको निमंत्रण दिया जाता है कि आप ईश्वरीय निमंत्रण स्वीकार कर यह कोर्स उठाओ। तो बाबा कहते कि शमशान की बात उठाई तो तुमको शमशान में जाकर सर्विस करनी चाहिए। हमने भी एक बार जाकर की थी वहाँ पर सुरेंद्र भाई के साथ ही। धंधा दौरी तो फिर भी 6-8 घंटा करेंगे, बाकी समय कहाँ चला जाता है, ऐसे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहेंगे तुम आए हो नारायण को व लक्ष्मी को वरने, परंतु अपनी शक्ल तो देखो। बाबा समझाते तो ठीक है ना। एक ही टॉपिक उठाओ, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझो कैसे रिपीट होती है। अखबारों में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। तुमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते, पहचानते नहीं है। पहले ऐसे ही था, लेकिन अब तो ऑफर करते हैं। तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स। कौन हो? आत्माएं सब परम धाम से आई हैं, तो यहाँ सब फॉरेनर्स हुए ना। परंतु तुम्हारी यह भाषा कोई समझते नहीं है। जब फॉरेनर्स यहाँ आते हैं तो बाबा उनको क्या टाइटल देते हैं? डबल फॉरेनर्स। सभी आत्माएं फॉरेनर्स हैं, है ना। वो यहाँ पर रहते हुए भी फॉरेनर्स हैं, तो उनको डबल फॉरेनर्स। परंतु तुम्हारी यह भाषा बाबा कहते कोई समझते नहीं। यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छूओ, यह करो। जैसे साधु संत महात्माओं के पाँव चूम कर धोकर पीते हैं, उसको तत्व पूजा कहा जाता है। 5 तत्वों का शरीर है ना। भारत का क्या हाल हो गया है। तो बाप कहते हैं सर्विस का सबूत दो, सभी को सुख दो। यहाँ तो बस यह ताकत लगी रहे, यह चिंता रहे, बुद्धि योग बाप के साथ हो। गीत चला, गीत कौन सा चला था? माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। माता यानी जगत अम्बा भाग्य विधाता है। पद माता पाती है, वह भी कहती है शिव बाबा को याद करो। मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराती हूँ।